हिमाचल तो बेहतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मंजर ऐसा कि नजर झुलस जाए और मन का आलम ये कि कोई दुआ कबूल ना हो। कुछ यही हाल है बारिश का बेचैनी से इंतजार कर रहे हिमाचल के लोगों का। मायूसियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है यहाँ, क्योंकि लोगों के लिए फुहार की खुशखबरी तो नहीं पर गर्म हवाओं का दहशत का पैगाम जरूर आ थमका है। आप भी जान लीजिए, क्योंकि खबर बेशक अच्छी नहीं पर काम की जरूर है। लू चलेगी, लू। जी बिल्कुल, जी हाँ, लू सही सुना आपने। हिमाचल में आपने कभी भी लू जैसे शब्द गाहे बगाहे ही सुने होंगे। जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है राजेश, बिल्कुल ऑफिशियल कहा गया है विभाग की तरफ से, आज के लिए भी और अगले कल के लिए भी। बहुत से हिस्सों में लू, गर्म हवाएं जो बीमार करती हैं, बहुत बीमार करती हैं, बिल्कुल वो चल रही है। बिल्कुल। क्या राजेश इनपुट क्या है जरा? बिल्कुल, देखिए आज के लिए अलर्ट एक तरह से मौसम विभाग का ये अलर्ट जारी हुआ था अग्निहोत्री, जिसमें अगर हम देखें तो आज तो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हिमाचल प्रदेश की नजर आई। पिछले कल से भयंकर गर्मी का दौर आज रोज पिछले दिन से ज्यादा झेलना पड़ा। एक तरह से तापमान लगातार प्रदेश का बढ़ता जा रहा है और अब चिंता वाली बात यह है कि कल के लिए भी ये अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग की ओर से, जिसमें ऊना, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन, इन जिलों के लिए में लोगों को बचकर रहने के लिए कहा गया है। लू चलेगी दिन भर, तो लोगों को यह कहा गया कि धूप में आप अपने घरों में रहें, बाहर हरगिज ना निकलें। और जहां तक बीमारी की बात है, अगर बात करें तो बुखार और सर्दी खांसी फिर से एक तरह से वायरल, जिसको कहा जा रहा है, वायरल ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। गर्मी के कारण एक तरह से हालत इस बार खराब हो गई है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कल का दिन कम से कम हमें संभलना चाहिए, संभलना ही होगा। बिल्कुल, बचिए जरा और अपनों को भी बचाइए। राजेश, मौसम विभाग, जी हाँ, मौसम विभाग, इनका जो येलो वाला अलर्ट था ना, पीले वाला, वो फिर आगे सरक गया है। वही जिसमें कहा था कि तूफान भी चलेगा और बिजलियां कड़केंगी। बिल्कुल, तो अभी तो दूर हो गया ना जी, वो क्या है उसमें? बिल्कुल, देखिए जो मौसम विभाग ने एक अलर्ट दो जारी किया अग्निहोत्री जी, पहले पे आ जाते हैं। अच्छा, मौसम विभाग का कहना है कि कल हिमाचल प्रदेश में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि पश्चिम विक्षोभ है, वो कल से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। शुरू होगा, बिल्कुल शुरू होगा। अगर हम उसको मानते हैं तो प्रदेश में कल से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। फिर 10 और 11 जून को प्रदेश भर में बारिश होगी। बारिश के साथ साथ तूफान, आंधी और ओले गिरेंगे, इस तरह का एक अलर्ट आया है। लेकिन अगर हम दूसरी जो निजी ऐप है उनकी फोरकास्ट को अगर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 13 जून तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। वहां दूर दूर तक बारिश का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। वहां हिमाचल प्रदेश में आप देखिए लू चलने के, अगले 13 जून तक लू चलने के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। तो ये जो अलर्ट आया, इसके दो पहलू इस तरह से भी हैं। अब इसको कैसे लें, किस पे भरोसा करें, ये चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखें तो कई बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान धुल गया है। हालांकि जो निजी ऐप हैं वो फिर भी भरोसे पे लोगों के सही उतरे हैं। जी राजेश, सही उतरे हैं। लेकिन इस बार हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं या लोकल रेन होती हैं, ये मोस्टली ऐप इनको पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड होती हैं। इनके जो आप ये समझिए कि इनके डेटाबेसेस है या इनके जहां से ऑपरेट होते हैं वो भारत के बाहर से होते हैं मोस्टली। तो इस बार आप थोड़ा सा भरोसा करिएगा मौसम विभाग की। लेकिन कल लू चलने वाली है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है राजेश। और मुझे बहुत अच्छा लगा राजेश जब आपने कहा कि मौसम बदलने वाला है। ऐसा लगता है, कई बार कहते हैं लोग मौसम खराब हो रहा है। सही है, आजकल तो महाराज सही होने दीजिए, खराब तो अभी चला हुआ है। बारिश काश बरस जाए राजेश। अच्छा, एक और चीज राजेश इसमें देखने वाली है, बड़ी हैरानी है, जिसको लेके लोग हैरानी जता रहे हैं। स्कूल टाइमिंग बदल दी, बहुत अच्छा किया है, ठीक है, जहां जहां जरूरत थी वहां हो चुका है राजेश। लेकिन प्रशासन या सरकार ने इतनी गर्मी को देखते हुए कोई ऑफिशियल ना तो किसी को सलाह दी है, ना कोई एडवाइजरी जारी की है। बिल्कुल, सरकार लगी हुई है वीआईपी अगवानी में और प्रशासन भी शामिल है। बिल्कुल, क्या आपके पास जानकारी है, क्या कह रही है जनता? बिल्कुल सही है। देखिए जनता का तो यही कहना है, जनता ने अपने आप को एक तरह से मान लिया है कि अब ये झेलना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का कोप है, जो बारिश हो नहीं रही है और जिस तरह से लू चल रही है। जहां तक सरकार और जनता की बात है, अब सरकार और प्रशासन की बात है, दोनों बिजी हैं। धर्मशाला में जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति का दौरा है, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी बिजी है, प्रशासन भी बिजी है और सरकार भी वहां बिजी है। इसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके लिए भी स्वागत और उनके रहने
ठहरने की व्यवस्था सरकार ने देखनी है, करनी है, दौरे को लेकर वहां चुस्ती दुरुस्ती रहेगी। और बड़ी बात इसमें यह अग्निहोत्री जी की बाकी किसी भी विभागों ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। कुछ जिलाधीश ने अपने स्तर पे स्कूलों की टाइमिंग बदलने का फैसला लिया है। वहां हो चुका है वो व्यवस्था, पिछले 20 दिनों से व्यवस्था चल रही है। बाकी अगर हम बात करें तो बाकी कहीं ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने ये कहा हो कि एहतियात बरतें या इस तरह से सतर्क रहें। मतलब बोला भी नहीं, प्रेस नोट भी नहीं आ रहा। इसमें बड़ी बात यह है कि साल भर के आजकल सबसे गर्म दिन लगे हुए हैं। लू कब चलती है राजेश? जून महीने में लू, वो भी हिमाचल जी बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल में अगर लू चल रही है तो ये खतरे के संकेत है, जिस तरह से प्रकृति बदल रही है। और लोगों को या राहगीरों को राहत देने के लिए कुछ समाज से भी आगे आए हैं, जो आप देखिए जगह जगह जिन्होंने छबील लगाई हुई है, जहां वो बिल्कुल लोगों को फल भी बांट रहे हैं और मीठा या ठंडा पानी भी पिला रहे हैं। जी जी वही है। लेकिन प्रशासन और सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे प्रोएक्टिव होना चाहिए था राजेश, ऐसी जनता मान रही है, क्योंकि नेवर बिफोर सिनेरियो है और नेवर बिफोर है। तो सरकार और प्रशासन इसीलिए तो होते हैं, बिल्कुल इसीलिए होते हैं ना, इसीलिए होते हैं। चलिए ठीक है राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न, पानी की सप्लाई वगैरह ठीक है या वो भी राम भरोसे ही है? बिल्कुल, देखिए गर्मी बढ़ने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जहां तक बात है जी, पानी भी रंग दिखाने लगा है। क्या बात? ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो कई जगह पानी आ नहीं रहा है, लोग खाली घड़े लहराकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जल शक्ति विभाग से सप्लाई मांग रहे हैं। कहीं कहीं परिस्थितियां हैं कि आप देखिए हर घर जल राजेश, क्या है वो स्कीम? घर घर जल। हाँ, वो कहा जल जीवन नल तो है, वह नल हम मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने वो लक्ष्य रखा है। अभी 2024 की प्लानिंग है अग्निहोत्री जी, वो पानी पहुंचाने की। अभी नल लग रहे हैं, पानी जो आएगा वो 2024 में आएगा। अभी जिस तरह का संकट है वो लोगों को झेलना ही पड़ेगा। और नेचुरल एक जरा से जो वाटर सोर्सेज हैं उन पे संकट मंडराया, क्योंकि लोकल रेन इस वक्त हुई नहीं है। 96% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये संकट के थोड़े से बादल हैं जो लोगों को पे मंडरा रहे हैं। चलिए उम्मीद हम यही करते हैं राजेश कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कही जा रही है कल, वो भगवान करे जल्दी आ जाए, है ना, हवाएं चल पड़े। जो लू वाली बात है उधर हवाओं का जो गर्मी है वो ठंडी हो जाए, है ना जी, क्योंकि लू बुरी चीज होती है। ये हमें अभ्यास नहीं है लू का। जो गर्म एरिया में रहे हैं, मैदानी इलाकों में जहां अक्सर लू चलती है, उनको पता है कि लू का मायने क्या होता है। बिल्कुल।